राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, Unlimited Bluetooth speaker. Ready to हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्य पाश्चात्य स्थारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। आज ऐसे ही कीर्तन कर दिया, बहुत दिनों से हमने किया नहीं था, इसलिए आज कीर्तन कर दिया। हम सब प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में हैं और शायद 35वें श्लोक को आज अध्ययन करेंगे। प्रसंग है भीष्म देव जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो युधिष्ठिर के सामने जब स्तुति किया तो उनके ईश्वर भाव और काल का कंट्रोल रखने वाले के रूप में उनको पोर्ट्रे किया। अब जब उनका अंत समय उनको क्लियर कर दिया कि मैं जा रहा हूं, तो जाते जाते भगवान का जो डिवोशनल भक्त वत्सलता ये भगवान का और भक्तों के बीच में संबंध होता है, मिठास होता है, वो अब वो बता रहे हैं। भीष्मदेव बहुत बहुत ही पावरफुल, इंटेलिजेंट, सेल्फ कंट्रोल्ड, मैग्नेनिमस, पॉलिटिकली करेक्ट पर्सनालिटी थे। हर चीज अच्छे से जानते थे, हर चीज। मैंने आपको पहले भी एक बार स्टोरी बताई कि कैसे कर्ण, ये कुंती का बेटा है, ये कुंती ने किसी को बोलने से पहले ही भीष्म को पता चल गया था, केवल आंखों के आईब्रोज के मूवमेंट से इतने वो पॉलिटिकली परफेक्ट है, उनका अंडरस्टैंडिंग नीति शास्त्रों का बहुत परफेक्ट था। तो इसलिए युधिष्ठिर ने जब उनसे नीति से समझा तो शांत हुए अंत में कि नीति का मूल जो है वो अल्टीमेटली भगवान विष्णु है।
इनफैक्ट चाणक्य भी जो अपना नीति शास्त्र लिखते हैं तो वे सबसे पहला श्लोक ही भगवान विष्णु को डेडिकेट करते हैं। वो सारे जो ये भगवान विष्णु को डेडिकेट करते हैं। इनको नीति शास्त्र में एक जगह बोलते भी हैं, एक जगह कि अगर कोई राधा और कृष्ण की भक्ति ना करे तो उसके जीवन में मृदुंग की तरह आवाज आता है ना, दिक्तम दिक्तम, ऐसे बोले उस बंदे के जिंदगी में धिक्कार है उसके जीवन। वो जानते हैं, तत्व जानते हैं चाणक्य, लेकिन नीति कैसे उनसे जुड़ा है ये उन्होंने बताया। तो वैसे युधिष्ठिर महाराज भी जब अंत समय आया तो अब वो भगवान और भक्तों की भक्त वत्सलता का बताने वाले हैं। तो ये कल भी हमने देखा कि वो ये कह रहे हैं कि इनको मैंने इतना बाण मारा, लेकिन जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमी को काट के प्रेम व्यक्त करता है, वो तो काटने का मकसद नहीं होता है, खून निकालने का मकसद नहीं होता है, उसमें प्रेम होता है, गाढ़ा प्रेम होता है। तो बोले वैसे ही ये जो भीष्म और भगवान मेरे सामने आए हैं वो उस भाव से ही आए हैं, मेरा उनसे वही संबंध है। तो ये हमने कल देखा। आज हम लोग 35वां श्लोक देखेंगे। अभी आप लोग भी खोल सकते हो 1.9.35। सपदी सखिवचो निशम्य मध्ये निज निज परयो बलयो रथम विनिवेशय निवेश्य स्थितवती परसैनिकायु रक्षणा रक्षणा धृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। In obedience to the command of his friend, Lord Shri Krishna entered the arena of the battlefield of Kurukshetra between the soldiers of Arjuna and Duryodhan, and while there he shortened the lifespans of the opposite party by his merciful glance. This was done simply by his looking at the enemy. Let my mind be fixed upon that Krishna. मेरा मन जो है उन कृष्ण के चरणों में लगा रहे जो अर्जुन के बोलने पे सभी सेनाओं के बीच में अपने रथ को लाए और उन्होंने अपने दृष्टि से सभी योद्धाओं का आयु कम कर दिया। देखिए भीष्मदेव कह रहे हैं, भीष्मदेव क्लियरली कह रहे हैं, and that was simply done by looking at his enemy। देखने मात्र से भगवान को अस्त्र शस्त्र इनकी जरूरत ही क्या है, इसकी जरूरत ही नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये आता है इसमें भक्ति वाला पार्ट क्या है। चलो भगवान की शक्ति है तो चलो उन्होंने इन लोगों का आयु कम कर दिया, तो एक तरह से अन्याय हुआ ना, उनका आयु कहीं तक था, इन्होंने कम कर दिया, ये तो अन्याय हुआ, गलत हुआ, या तो पार्शियलिटी हुआ कि अपने मित्र या अपने अर्जुन को बचाने के लिए ये ऐसे कर दिया। बताइए ये तो पार्शियलिटी है कि नहीं, इसमें डिवोशनल चीज क्या है। चलिए अनम्यूट करिए हाथ रेज करके, परपोर्ट वाला स्क्रीन कम कर दीजिए। यस राहुल भगत जी। दंडवत प्रणाम हाँ प्रभु। एक्चुअली आयु कम कर दिया तो एक तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार सारे जो भी शहीद होने वाले थे, मतलब मरने वाले थे, वो जाने वाले थे स्वर्ग, और भीष्म जैसे जो महाजन है वो तो धाम में चले गए। तो एक बहुत बड़ा कृपा था भगवान का, क्योंकि इस भौतिक जगत में जो अस्तित्व है उससे ज्यादा नहीं धाम में ही उनका। नहीं, वो ठीक है आपने बोला सही, लेकिन अभी आप वो मेन पॉइंट पे नहीं है। यस गौरी माता। वही मेरा भी आंसर था प्रभु जी, कुरुक्षेत्र की महिमा थी कि युद्ध में वहां पे नहीं जो नहीं भी नहीं मारे नहीं जाएंगे। नहीं नहीं सोनी जी। क्योंकि भगवान ने ये कार्य अपने भक्त के लिए किया था। नहीं तो पार्शियलिटी हो जाएगा ना, पार्शियल हो गए तो अर्जुन के लिए पार्शियल हो गया, ऐसे हो जाएगा। वो भी युद्ध से पहले, युद्ध चालू भी नहीं हुआ है। ठीक है सची माता। कृष्णा प्रभु जी, अब जो युद्ध में जो सैनिक विपरीत दल में उपस्थित थे, तो वैसे उनकी गति क्या होती, घर में रहते हुए या महल में रहते हुए या कहीं और काम करते हुए, लेकिन भगवान की दृष्टि पा करके कम से कम उनका स्वर्ग लोक तो तय था, निश्चित था कि वहीं जाएंगे। आपने परपोर्ट पढ़ा था प्रभु जी? पहले पढ़ा था, बहुत पहले, भी तो खैर नहीं पढ़ा है। आप बहुत नजदीक होते हुए परपोर्ट को जस्ट मिस कर दिए, आप एकदम नजदीक है। कोई बात नहीं, आपने परपोर्ट पढ़ा ये होता तो यही मैं चेक कर रहा हूँ कि परपोर्ट कितने लोग पढ़ के आते हैं।
चलिए कोई बात नहीं, शैलेश जी आपको एक मौका दे रहे हैं, शैलेश जी। लगता है गलती से हाथ ऊपर हो गया। शशि माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हाँ। जी, जिसमें उनके भक्तों का जो उनको जो भुगतना है वो कम हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसे किया कि उनकी आयु कम करी। तो बेसिकली भक्तों का मतलब भक्त यानी वो सभी को, सभी जीव को एक समान समझते हैं भगवान, तो इसलिए उनका जो उनको जो भुगतना है, उनको जो कष्ट है वो कम करने के लिए उनकी आयु कम कर दी। आप भी वो सच्ची माता की तरह परपट नहीं पढ़ के आने के कारण आप नजदीक आके यू टर्न मार दिए। चलिए कोई बात नहीं। तो अब ध्यान से देखिए, एक्चुअली दिखने में पार्शियलिटी दिखता है, यहाँ भक्तवत्सलता देखिए, भगवान की कृपा देखिए, मर्सीफुल नेचर देखिए। वो जैसे आप लोगों ने कहा, ये बात सही है, वो लोग तो नरकगामी हो जाते, युद्ध किया ये वो जो भी जैसा है, या स्वर्ग चले जाते हैं। एक्चुअली क्षत्रिय हैं जो युद्ध करता है, क्षत्रिय वो स्वर्ग जाता है, वो ठीक है। एक्चुअली यहाँ वो प्रोपद यहाँ लेते, द लॉर्ड डिमिनिश द ड्यूरेशन ऑफ द लाइफ ऑफ द ऑपोजिट पार्टी बाय हिज मर्सीफुल ग्लांस। ये पर्पट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों तो सुनिए। It is said that all the fighters who assembled on the battlefield attained salvation by personally seeing the Lord at the time of death. Already इन सब ने भगवान का दर्शन कर लिया। अरे इतने बड़े बड़े योगी, महात्मा, ध्यानी, तप करने वाले लोग भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। यहाँ वही भगवान सामने रणभूमि में खड़े हैं, सबके सामने, तो सब लोगों ने दर्शन कर लिया। तो यहाँ कह रहे हैं, therefore his diminishing the duration of life of Arjuna's enemy does not mean that he was partial. He was merciful because they would not have attained salvation by dying at home at ordinary course of life. तो उन्हें जो मुक्ति मिलना है वो उनको नॉर्मल घर में, जैसे माता जी सच्ची माता ने भी कहा कि वो घर में रह के वो कहाँ कुछ मिलता उनको, तो ये बात सही है। लेकिन उनको भगवान ने दर्शन दे के उनका आयु कम करके, क्योंकि अगर वो आयु कम नहीं करेंगे, चलो युद्ध में तो चलो अर्जुन जीत जाएगा या कोई एक जीत जाएगा, वो भौतिक संसार में ही लगे रह जाते। तो उनका आयु कम कर दिया, और आयु मरते मरते आदमी सिर्फ अच्छी चीजें याद करता है। तो उनको यही याद आया होगा कि कम से कम हमने प्रभु का दर्शन किया। तो इस प्रकार से भगवान ने आयु हर के भी उनके ऊपर कृपा किया है, अर्जुन के ऊपर नहीं किया है। तो जो भौतिकवादी हो ये देखेंगे भगवान पार्शियल है, लेकिन भगवान पार्शियल नहीं, भगवान एक्स्ट्रा मर्सीफुल है। ये तो भगवान को समझने वाली बात है। कई बार हम किसी व्यक्ति को समझ नहीं पाते, वो मर्सीफुल कुछ काम करता है, हम उसको मटेरियल समझ के वो कर देते हैं। वो मर्सीफुली उनको डिलीवर करने के लिए उनका आयु हर लिया। और ये चीज भीष्मदेव समझ रहे हैं, ये भी बात समझिए। क्योंकि ये समझने के लिए देखिए, मर्सी एक होता है कि गले लगा लिया, किसी ने किया हुआ पाप को माफ कर दिया, ये जब समाज नॉर्मल कॉमन मैन को दिखता है, इमोशनल लोगों को। लेकिन जो डिप्लोमेटिक होते हैं ना, वो सारे डिप्लोमेटिक फेवर्स को भी समझ जाते हैं। तो भीष्मदेव जानते थे कि वैसे तो ये जो नमूने पीछे वो युद्ध में है, इनका तो और कुछ फॉर्चून नहीं है सिवाय भगवान के दर्शन का। और भगवान ने इन सब को खत्म कर दिया, क्योंकि सबका तो खत्म होना तय नहीं था, इतना भी नहीं होता, खत्म कर दिया। इसका मतलब भगवान ने उनको अपने ग्लान से आयु ले लिया। ये समझना और ये शक्ति किसी में होती है, ये भी समझना भीष्मदेव ही समझ सकते थे। ये तो युधिष्ठिर ने भी ये ऑब्जर्वेशन नहीं किया था, ये भीष्म ने किया था। तो भीष्मदेव समझ गए थे कि प्रभु ने ही ये किया है, अन्यथा इतने योद्धाओं को उठाए नहीं, प्राणी हर लिए, काल ही कम कर दिया। और इस युद्ध में यही तो दिखाना था कि अर्जुन और दुर्योधन में, दुर्योधन ने भौतिक चीजें ली, योद्धाएं ली, एक अक्षयोनी नारायणी सेना ली, और अर्जुन ने भगवान को मांगा, वो भी बिना हिचकिचाए, बोले कुछ नहीं चाहिए, आप है ना, बस 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 हो गया, बाकी छोड़ दो, बाकी छोड़ दो। कई बार हमारे जो रिश्ते होते हैं इसमें हम लोग चीजें ले लेते हैं और दोस्ती तोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आदमी है। तो भगवान ये जो रेसिप्रोकेशन करते हैं, तो यहाँ पे इस भक्त वत्सलता की महिमा भीष्मदेव कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप अपने भक्त के बोलने पे, यहाँ पे कहा गया कृष्णा एंटर्ड द एरेना ऑफ बैटलफील्ड बिटवीन द सोल्जर्स, और वहां पे खुद एरेना में एंटर किए, जबकि उनको कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करना था, उन्होंने क्लियर बोला, लेकिन अपने भक्त के लिए सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युता। हे भगवान,
कृपया करके मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। अब युद्ध में ऑलरेडी शंख बज चुका है, आप लोगों ने गीता पढ़ाई होगा फर्स्ट अध्याय में, शंख वगैरह बज जाते हैं ऑलरेडी। कौरवों के हृदय में कंपन होने लगता है, हृदयानि विदारयत। और उसके बाद वो जब उनको बीच में लेके आते हैं तो वो बोलते हैं देख लो, ये रहे भीष्म द्रोण, ये रहे योद्धा, ये सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं, हाँ देख लो। तो भगवान उसको दिखा रहे यही तुम्हारी आसक्तियां हैं, तुम्हें मैं चाहिए या ये आसक्तियों का फुलफिलमेंट करना है। क्योंकि हम प्रायः भगवान को नहीं चुनते। ये जो कंडीशन सोल्स हैं, हम लोग बद्ध जीव हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमको आदत हो गया है कृष्ण को छोड़ के और सब चूज करने का। हमको वहां पे ज्यादा फेथ आ जाता है। कोई बोले ले लो 2 लाख रुपया, आज चैंटिंग नहीं करो, अरे ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है, 2 लाख मिल के ना मजा आएगा। कोई भूल जाता है कि चैंटिंग में 2 लाख ने रोज 2 लाख आ सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जो टेम्पररी दिखता है उसी को लेते हैं। श्रेयस और प्रेयस कहा जाता है। श्रेयस का मतलब है जो लंबे समय तक आपके हित का है, और प्रेयस का मतलब जो अभी आनंद देगा लेकिन बाद में कोई हित का नहीं है। तो हमारा प्रॉब्लम है श्रेयस चुनने के बजाय हम प्रेयस चुनते हैं, जो अभी अभी मजा देगा उसको चुनते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि लंबे समय में हमें लंबे रेस का घोड़ा बनना है, हमको बहुत समय तक भक्ति करनी है। तो हम जो चॉइसेस लेते हैं दुनिया में शॉर्ट टर्म लेते हैं, चलो यार इतना भक्ति कर लिया, थोड़ा पाप कर ही लेते हैं, ऐसा माइंड में आता है। तो यहाँ पे भगवान ने सब जानते हुए, सोचिए भगवान का स्टेट ऑफ माइंड सोचिए, वो सब पहले ही जानते हैं कि ये मरने वाले हैं, ये होने वाला है, ये होने वाला है, सब जानते हैं। वेदाहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं भविष्य जानता हूँ, भूत जानता हूँ, वर्तमान जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता अर्जुन। अब भगवान हंस रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं। उस स्माइल को भी सब डिकोड नहीं कर पा रहे। भीष्म कर दिए, भीष्म स्माइल देख लिए। देखिए भीष्म भक्त है, पूरे एरेना में उनको तो ये लोग जो युद्ध करने वाले थे बाकी सभी पप्पू थे उनके सामने। पप्पू उनके लेवल ही नहीं था किसी का। भीष्म के सामने लोग खड़े भी नहीं होते थे। मतलब ये इन्वेट कर्ण वर्ण भी घमंड करता था, लेकिन भीष्म के सामने अपना मुंह नहीं खोलता था। उसको मालूम था कि फिर भीष्म ही है। एक निर्णय लेंगे, युधिष्ठिर ऐसा डिप्लोमेटिक मूव कर देंगे कि धृतराष्ट्र खुद मेरे को लात मार के भगा देगा। तो इसलिए वो कभी पॉलिटिकली कर्ण भी ना अपने आप को बहुत शातिर समझता था, लेकिन वो ये भूल गया था कि वो ये जानता था कि भीष्म बहुत पावरफुल है। तो भगवान का ये सारा जो ये पूरे युद्ध में भगवान भीष्म को देखना किसे था? वो उनका तो जो ऑब्जेक्ट ऑफ लव है, कृष्ण वहां है, उन्हीं को तो मिलना था। तो ऐसा कहा जाता है कि युद्ध में जब आए तो भगवान एक्चुअली भीष्म केवल भगवान को देखे जा रहे थे, निहारे जा रहे थे। और उनकी भक्त वत्सलता को देख रहे थे कि कहा मुझे इस पार्टी में रख दिया है, अर्जुन का भी साइड लेने वाले हैं, मैं क्या बिगाड़ लूंगा इनका। और ये दुर्योधन आके मुझे वहां से डिप्लोमेटिक बातें कर रहा है। क्योंकि दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ने जाके द्रोणाचार्य को वो बना दिया कमांडर इन चीफ, और उनको बोलते हुए कहता है कि हमारी टीम में भगवान भीष्मस्य कर्णश्च, आप भी हैं, आप है, और आपके साथ साथ भीष्म है। यानी भीष्म को असिस्टेंट रोल में बना दिया। जैसे एक होता है ना कमिश्नर ऑफ पुलिस, एक होता है एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस। उनके पास भी वही राइट्स होते हैं, प्रोवाइडेड कमिश्नर ऑफ पुलिस जिंदा है तो उन्हीं के पास होगा। जब वो कमिश्नर चला जाएगा तो एडिशनल कमिश्नर के पास जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर जो होता है वो अलग होता है, वो एक सेक्शन का होता है, असिस्टेंट होता है। एक्चुअली वो भी एसीपी लिखता था, हमको लगता है वाह ये भी वो है, वैसा नहीं, वो जानता है ये अलग है, वर्ड का खेल है, तो एडिशनल होता है। वैसे उन्होंने एक्चुअली जैसे किसी प्राइम मिनिस्टर को अपने एडिशनल बना दिया तो कैसा लगेगा? प्राइम मिनिस्टर सोचेगा ना कि कैसे बात कर रहे हैं। तो वैसे भीष्म को जब ही उन्होंने कह दिया भगवान भीष्मस्य कर्णस्य, तो भीष्म समझ गए ये चूना लगा रहा है द्रोणाचार्य को, और इसको मुझ पे फेथ नहीं है, एक्चुअली फेथ ही नहीं। तो भीष्म जो है वो समझ गए कि ये सब जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, और वो हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे। इनफैक्ट दुर्योधन ने पूछा भी कि प्रभु चलिए, तो बोले थोड़ा रुक जाओ, सुन लो, कुछ इनका वार्तालाप सुन लो। तो भी दुर्योधन अपनी दुनिया में था, नहीं अभी लड़ाई करना है। लेकिन भीष्म जो है वो सब ऑब्जर्व कर रहे थे, कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं उनको, मुझे भी मिलवाया है, और अर्जुन शायद मुझे ना मारे क्योंकि मैं रिलेटिव हूँ, बड़ा हूँ, ये मुझे हिम्मत ही नहीं कर पाएगा।
एक शिष्य अपने गुरु को कभी उल्टा नहीं बोल सकता, एक छोटा अपने बड़े को उल्टा नहीं बोल सकता। लेकिन जब अधर्म हो जाए, पूरा अधर्म हो जाए, तब मुंह खोलना ही पड़ता है, तब आपको शस्त्र चलाना ही पड़ेगा। अधर्म हो जाए तब करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने वो समझ गए कि भगवान तो इसको ज्ञान देंगे और कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आनंद अलग है। तो ये वो कह रहे हैं कि एक भक्त और भगवान, ये जो देखिए ये जो एंगल ऑफ विजन है ना, ये भागवत से मिल सकता है। महाभारत में आपको दिखेगा ही नहीं। महाभारत में दिखेगा कि भीष्म वहां से दौड़ के और 4 घोड़ों के धुएं आए, वो ऐसा कुछ नरेशन आएगा। लेकिन यहाँ भीष्म की जो आंतरिक स्थिति एक भक्त की, वो केवल भागवत के दर्शन से मिलेगी, वो भी ऐसे बड़े आचार्यों की टीकाओं से। तो ये यहाँ कहा गया है कि कैसे therefore the Lord is all good and whatever he does is for everyone's good. Apparently it was for the victory of Arjuna, his intimate friend, but factually it was good for Arjuna's enemies. कि भगवान ऐसे एब्सोल्यूट हैं, भगवान का काम ऐसे परफेक्ट है कि वो सभी का कल्याण करके जाता है, जो अच्छे कर रहे हैं उनका भी, और जो नहीं कर रहे हैं उनका भी। जो युद्ध में ऑपोजिट पार्टी में खड़े थे उनका भी उद्धार कर दिया, और जो इस साइड खड़े हैं उनका भी उद्धार कर दिया। ये प्रभु है। 36वां श्लोक लेते हैं। व्यवहिता प्रतनामुखम निरीक्ष्य स्वजन वधाद्विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिमहर दात्म विद्यया यः शरणरतिः परमस्य तस्य मे अस्तु। चरणरतिः परमस्य तस्य मे अस्तु। When Arjun was seemingly polluted by ignorance upon observing the soldiers and commanders before him on the battlefield, the Lord eradicated his ignorance by delivering transcendental knowledge. May his lotus feet always remain the object of my attraction. तो ये कह रहे हैं कि जब अर्जुन के मन में देहात्म बुद्धि थोड़ा सा आ गया, और देहात्म बुद्धि भी नहीं, अर्जुन को एक्चुअली यहाँ पोल्यूटेड कहा गया, वैसे वो पोल्यूटेड नहीं थे क्योंकि भगवान का संग करते थे। लेकिन पोल्यूशन कहां से आया? हृदय दौर्बल्यम। जब व्यक्ति, जैसे वैष्णव जो होते हैं ना, बहुत दयालु होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, कभी किसी का बुरा चाहते ही नहीं, अपने दुश्मनों का भी अहित नहीं चाहते। बीच में कुछ हुआ था, हादसा जो हुआ था, तो परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी महाराज जी से मैंने पूछा, बात किया, तो महाराज जी ने मुझे सांत्वना दिया और मुझे कहा कि देखो गदाधर, अगर अच्छा काम करने जाओगे तो भगवान भी परीक्षा लेंगे और माया देवी भी परीक्षा लेंगे, तो आपको डटे रहना है, बिकॉज एंड में सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन बीच में भगवान परीक्षा लेते हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने बोला, लेकिन मैंने कहा कि महाराज ये जो व्यक्ति है इससे बहुत तकलीफ हो रहा है। तो महाराज ने एक चीज कहा कि देखो, हमारे शत्रु का भी हित ही सोचो, उसका कल्याण सोचो, उसका अहित नहीं सोचो, कल्याण सोचो। तो मैं देखा कि एक डिवोटी का क्या एंगल ऑफ विजन होता है कि एक शत्रु को भी जो आपको नुकसान दे रहा है उसके बारे में भी आप हित सोचो, उसका भला सोचो। भला सोचो, ये नहीं कि आपको अधिकार देने, लेकिन भला सोचो उसका, कम से कम उसका नेगेटिव नहीं सोचो। तो ये बहुत अच्छा चीज है कि आप, चलो जो हुआ हुआ, पर आप उसका अच्छा सोचो। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको, अर्जुन है, ये दया कर रहा है, ये वैष्णव है, ये एक्चुअली दुर्योधन को सारे माँ चीजें मन में माफ करने को तैयार हो गया है। दुर्योधन का जो वस्त्रहरण वाला इशू था वो भी मन से सॉल्व कर, चलो छोड़ दो, हो गया, उससे गलती हो गई, हर चीज माफ करने को तैयार था। बोलते जाने दो प्रभु, क्या करेगा, यही राज करेगा, क्यों इतने लोगों को मारना पीटना, दे दो इनको। किसको बोल रहे हैं? भगवान को। भगवान है ना, जैसे कुछ लोग बहुत हट्टी होते हैं, अपना ही काम करते हैं, तो भगवान उनमें से, आप बोलते रहो वो अपना ही करवाएंगे। आप कुछ भी बोलो, आप कुछ भी करो, वो ऐसा कर देंगे कि आपको वही करना होगा जो उनको करना है। अगर आप समर्पित है तो भी, या नहीं भी तो भी उनको करना है, वही होने वाला है। तो चरण रति परमस्य, आपके चरणों में स्थान भीष्म इसलिए मांग रहे हैं कि ऐसे प्रभु और अर्जुन का रिलेशनशिप है, और अर्जुन का साख्य रिलेशन है ना, इसलिए भीष्म देव दास्य और साख्य के बीच में जो वीर है, उदर है, तो वो उस भाव को समझ पा रहे हैं। तो यहाँ कहा गया है कि अर्जुन भले ही, तो अर्जुन में दया बहुत था, लेकिन ये दया और जो आध्यात्मिक करुणा है इसमें फर्क है।
आध्यात्मिक करुणा में व्यक्ति जो है वो उस सामने वाले व्यक्ति का उद्धार चाहता है। यहाँ पे आप उसको कंडीशनल स्टेट से नहीं हटाने को दया समझ रहे हो, यानी कोई बद्ध अवस्था में है और उसको हमने अगर कुछ झकझोर दिया तो वो और बुरी बदतर से बद्ध हो जाएगा या और परेशानी होगी, इसलिए मैं उसको तकलीफ नहीं दूंगा, तो आप उसको अज्ञान में रख रहे हैं। एक बार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जी से मैंने पूछा था, महाराज मैं से लेक्चर देता हूँ तो कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, बहुत पहले की बात, जब मैंने स्टूडेंट ही था, मेरे को लगता है 20 साल हो गए होंगे। महाराज बोले, तो मैं बोला महाराज लेकिन लोग फिर मुझे बोलते हैं कि तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो ऐसे ऐसे। महाराज बोले अगर किसी को जगाना है ना तो उसको हिलाना पड़ता है, तो जब तक आप सीधा बात नहीं करोगे ये संसार में लोग नहीं हिलने वाले। तो आपका काम है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना और वो अपने आप जाग जाएंगे, भगवान आप पे कृपा करेंगे। तो फिर एनीवेज मैंने भी सोचा कि कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, बड़े भी इसमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड जगा दो। अर्जुन यहाँ क्या किया था कि नहीं नहीं वही ठीक है, क्यों मारेंगे, ये जो वीक हार्टेडनेस आ गया ना, तो भगवान ने वहां डांट दिया उनको, क्लैब्यम माम स्म महापार्थ, कहाँ से आ गया तेरे में ये अशोचानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादम से भाषा से, क्या ये लो लेवल का सोच लेके आ रहा है तू, युद्ध नहीं करूंगा, तेरा धर्म है ये, युद्ध करना होगा। और फिर अलग अलग एंगल से पूरा 18 अध्याय समझाया, तो अपने ही फ्रेंड को 18 अध्याय समझाया और उसको एनलाइटन किया। उनको मालूम था कि दोस्त है तो दोस्ती की तरह रहेगा, तो अपना विराट विश्व रूप भी दिखा दिया, ये मैं हूं, अब मैं ही काल हूं, कालो उसमें भरतर्षभा, मैं हूं, मैं तेरा दोस्त, तो ऐसा देखिए मेरा दोस्त लॉर्ड है। वो दंडवत मारते बोलते, हे यादव, हे सखा करके मैंने आपको पुकारा था, लेकिन आप तो स्वयं प्रभु हैं, अब मैं क्या करूं, बोले कुछ नहीं, मेरे आदेशों का पालन करो बस, सर्वधर्मान परित्यज्य, बस तुम मेरे पास आ जाओ अर्जुन, बाकी मैं बताता हूँ, फ्री विल तुम दे दो। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि इस प्रकार एक भक्त और भगवान का जो रिलेशन है ये यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ प्रभुपाद परपोर्ट में बहुत अच्छा चीज लिख रहे हैं जिससे मेरा हृदय गदगद हो जाता है और उसको पढ़े बिना मैं शांत नहीं रहूंगा। यहाँ कहा गया है कि यहाँ प्रभुपाद परपोर्ट में कह रहे हैं कि कैसे लोग लड़ाई युद्ध करते थे, तो वॉरियर्स जाते थे और कमांडर्स भी जाते थे, यानी योद्धा भी जाते थे, मेन लीडर्स। तो वो कह रहे हैं कि द किंग्स एंड कमांडर्स वर टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द फाइटिंग सोल्जर्स। जो पहले जो कमांडर हुआ करते थे वो सोल्जर्स को आगे से लीड करते थे, नहीं कि जाओ आगे, नहीं, वो खुद आगे जाते थे। दैट वाज सिस्टम ऑफ एक्चुअल फाइटिंग, ये युद्ध का एक्चुअल सिस्टम था। The kings and commanders were not so-called presidents or ministers of defense as they are today. जैसे आजकल के मिनिस्टर और डिफेंस वाले हैं, पीछे ही बैठे रहते हैं आराम से, ऐसा एसी में बैठ के, अच्छा क्या हुआ, ओके, या आप युद्ध कर सकते हैं, बस इतना ही, युद्ध तो खुद करना नहीं है। यहाँ पे एक चीज बता रहे प्रभुपाद, जो मुझे बोलना रहता है लेकिन प्रभुपाद बोलते तो ज्यादा अच्छा है। मराठी में बोलते ना कि सोनाराने कान टोचल तो बरं वाटतं, म्हणजे सोनार जब कान को छेद मारता तो अच्छा लगता है, वैसा वाला चीज है। They would not stay at home with poor soldiers, while also they were not stay at home while the poor soldier or mercenaries were fighting face to face. जो पहले के योद्धा थे, इवन छत्रपति शिवाजी महाराज भी आगे से लीड करते थे, हाँ, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव का नारा लगाते थे, आगे से अटैक करते थे, पीछे नहीं हटते थे। लेकिन आजकल के जो पीछे हट जाते हैं वो कह रहे हैं दिस में बी रेगुलेशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये भले ही डेमोक्रेसी का अपना एक रेगुलेशन बना रखा है, बट व्हेन एक्चुअल मोनार्की वाज प्रिवेलिंग, लेकिन जब मोनार्की था, द मोनार्क्स वर नॉट कॉवर्ड्स। मोनार्क जो थे, राजा लोग, ये कॉवर्ड नहीं थे, डरपोक नहीं थे। इसका मतलब क्या है कि अभी डेमोक्रेसी में सब डरपोक ऊपर बैठा हुआ है, हर एक व्यक्ति पे एलिगेशन है। वर नॉट कॉवर्ड्स, इलेक्टेड विदाउट कंसिडरेशन ऑफ क्वालिफिकेशन, बिना किसी क्वालिफिकेशन के ही उसको इलेक्ट कर दिया जाता है। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि बड़े बड़े योद्धा, चाहे वो उस पार्टी के हो या इस पार्टी के, जिसने युद्ध पुकारा है वो आगे है। यहाँ क्या होता है, युद्ध पुकार के पीछे भाग जाते हैं। हाँ युद्ध करो, हाँ करो करो, हाँ युद्ध करो, हम पीछे आराम से चाय नाश्ता करेंगे। तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये तो एनीवेज हमारा
एक परपोर्ट का पार्ट था। तो यहाँ पे भगवान ने अपने ही शिष्य को, अर्जुन को आत्मविद्या दिया। ये करुणा है, ये दया है। हाँ, अपने ही भक्त को उन्होंने एनलाइटन किया और उसको आगे जो है युद्ध करने के लिए प्रवृत्त करते हुए उसकी ग्लोरी को बढ़ाया। तो ये डिफरेंस है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगले वर्ष हम बाद में देखेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई, सचिन जी म्यूट कर लीजिए, शायद आपका आवाज यहाँ आ रहा है। आप में से किसी को क्वेश्चन है, जिन्होंने पहले हाथ ऊपर किया था आंसर के लिए, वो हाथ हटा लीजिए, और जिनको क्वेश्चन है वो केवल हाथ रखिए। हरे कृष्ण। यस, कल्पना माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या रिलेटिव में किसी की हो जाती है तो हम जो कंठी पहनते हैं तो क्या वो अशुद्ध हो जाता है, उसे चेंज कर देना चाहिए? हमारे घर में कोई डेथ होता है तो क्या क्वेश्चन आपका? हाँ, या हमारे फैमिली मेंबर में कहीं होता है तो हम कंठी पहन के ही जाते हैं हर जगह, नहीं, तो वो कंठी अशुद्ध पहन हो सकते। जाती है। ना 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 ना, ये कंठी जो है, ये जी तुलसी महारानी है, ये आप कभी चेंज करने की जरूरत नहीं। ये आप एज इट इज पहन सकते हैं, एज इट इज पहन सकते हैं। हाँ, केवल दीक्षा के समय, क्योंकि आप गुरु को समर्पण कर रहे हैं, तो आप सब कुछ फ्रेश लेते हैं, इन द सेंस कि आप धोती कुर्ता या साड़ी या जो भी फ्रेश पहनते हैं, तो उस टाइम कंठी दिया जाता है फ्रेश। वो भी नहीं पहना तो कोई बड़ा इशू नहीं, लेकिन वो एक रहता है एक विधि की तरह। अन्यथा कंठी को कहीं भी आपको पुराना नहीं समझना चाहिए। कंठी कंठी है, ठीक है, जी वो नया पहनने की जरूरत नहीं। जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। यस, बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि तत्व का एग्जैक्ट मीनिंग आप मुझे बताइए। माने कभी कभी हम कहते हैं कि भगवान को तत्व से जानना चाहिए, या शिव जी भी एक तत्व है, ऐसे भी बोला जाता है। तो तत्व माने एग्जैक्टली मतलब मुझे क्या? समझ में आएगा ऐसी लैंग्वेज में आप बताइए। ठीक है, देखिए भगवान भी बोलते हैं यो माम वेत्ति तत्वतः। तत्व क्या होता है? तत्व दर्शन बोलते हैं इसको। रुको मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट। एग्जैक्टली लाइब्रेरी में मैं आपको बुक्स दिखाता हूँ। ये देखो, तत्व दर्शन। श्री तत्व संदर्भ। अभी ये जीव गोस्वामी ने लिखा हुआ तत्व संदर्भ है, तो उसमें सारे, रुको मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो है जैसे तत्व संदर्भ है, ठीक है। अब इसके अंदर आप जहां भी जाइएगा तो अलग अलग तत्वों के बारे में प्रमाण दिया है, ठीक है। अब तत्व क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। परमात्मा, ठीक है। तो परमात्मा क्या है? अगर अगर आपको डेफिनेशन बोलते हैं ना, डेफिनेशन, तो तत्व मतलब उनका डेफिनेशन हो जाता है कि अगर कोई भगवान का डेफिनेशन क्या है, तो जिसमें 6 ऐश्वर्य हैं वो हो गया तत्व। तो हर चीज एक तत्व होता है, डेफिनेशन होता है। यानी जैसे जो भगवान को पूर्णतया जान जाता है, तत्वतः एज इट इज, मतलब जैसे अभी भीष्म ने उनका भक्ति पार्ट समझ लिया, रेसिप्रोकेशन पार्ट समझ लिया। आप ऐसे मत सोचिए अर्जुन अंदर से जानता था कि ये भगवान मेरे मित्र हैं तो मेरे लिए जरूर कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। आप ऐसे मत सोचिए भगवान पार्शियल नहीं है। वो भक्तों के लिए तो पार्शियल है, ये अर्जुन जानता है। अर्जुन ये भी जानता है कि मैं भक्त हूं, अन्यथा वरना क्यों मुझे इतना गीता पढ़ा रहे हो। तो इसको कहते हैं तत्वतः, यानी भगवान एक्चुअली क्या करने वाले हैं ये उनको मालूम होता है। तो जैसे रस तत्व है, हम कहते हैं अरे ये भक्ति का रस तत्व है। तत्व यानी वो भक्ति का जो रस है, वो उसका मूल गुण है, वही है, उसके आगे कुछ नहीं। वो उसका फाइनल पॉइंट है, उसका डेफिनेशन ही वो है। जैसे अगर हम कहेंगे शिव तत्व, जैसे आप कह रहे शंभु तत्व, तो शंभु तत्व कौन है? जब भगवान इस सृष्टि में, विष्णु तत्व ही जब इस सृष्टि को ऑपरेट करके इसके साथ इंटरमिंगल करते हैं, तो वो शंभु के रूप में ऑपरेट करते हैं, तो वो कहा हो जाता है शंभु तत्व। तो अगर आप शंभु की उपासना करेंगे तो केवल आपको इस संसार के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, मुक्ति जो है वैकुंठ नहीं मिलेगा। इसलिए शिवजी खुद भी कहते हैं मुक्ति प्रदातो सर्वेशाम विष्णु रेवन संशय। वो वाली मुक्ति चाहिए तो आपको फिर विष्णु स्वरूप में मेरा पूजा करना पड़ेगा। मैं ही हूं पर स्वरूप वो है, तो तत्व में वहां जाना पड़ेगा। जैसे अगर हम कहीं काम कराने जाते हैं, हमारा कभी कभी लोग बोलते हैं, कुछ नर्स हमारे पहचान के होते हैं हॉस्पिटल में, समझो
बोलते अरे प्रभु जी कभी आपको कुछ मेडिसिन चाहिए तो हमारे पास है। हम बोलते अरे वाह वाह वाह, नर्स पहचान के है। लेकिन अगर हम वो जाते हैं हॉस्पिटल में तो वहाँ पहले वो फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, उधर नर्स का कोई लेने देना नहीं होता है। आपको लाइन में लग के फॉर्म भरना पड़ता है, आपको ओपीडी में जाना पड़ता है। वो नर्स थोड़ी कुछ कर सकती है, तो अपना जॉब करेगी ज्यादा से ज्यादा। हाँ इनको थोड़ा चेयर दे दो भाई, एक चेयर मिल जाएगा आपको बैठने को, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। डिसीज आपको है, वो डॉक्टर जो डायग्नोज करेगा वो दवाई लिख के देगा या कुछ कुछ जो मेडिकेशन देगा, एक्सरे करने बोलेगा, जो भी करेगा आपको जाना है। तो आपका कोई पहचान का है वो अलग चीज है, लेकिन लास्ट में आपको डील करना पड़ेगा उस लेवल पे, तत्व पे डील करना पड़ेगा। तो अगर आप वैकुंठ चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो आपको विष्णु के पास जाना पड़ेगा, जबकि वही शंभु तत्व है। परंतु मुक्ति का डिपार्टमेंट वो डायरेक्ट आपको विष्णु के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पवित्र समर्पण का, सत्व गुण के समर्पण का भाव है। तो ये होता है तत्व, इसलिए तत्व में झोलझाल नहीं कर सकते। जैसे भाव में बोल सकते नहीं शिव जी भी ग्रेट है, ये भी ग्रेट है, नहीं वो ठीक है, वो एकदम ग्रेट है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन वही बात है, नर्स नर्स है, अरे वो सही है, वो आपको बहुत खुशी खुशी अच्छे डॉक्टर से मिला देगी, लेकिन लास्ट में डायग्नोज तो डॉक्टर ही करेगा। तो आपको अपना जो दिल का बात है वो डॉक्टर को ही बताना पड़ेगा कि मेरा ये समस्या है। वैसे ही हाँ, तो वो अलग लेवल है। आपको वो जो, जैसे समझो आपको कोई आर्मी में परिचित है, तो आपको आपके आर्मी कैंटोनमेंट में मिलवा देगा। बहुत ज्यादा उसके लेवल को तो कैंटीन से आपको कुछ कुछ सामान सस्ते में दिलवा देगा। इससे ज्यादा क्या कोई कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये जब आपको आर्मी ऑफिसर बनना होगा तब आप ये काम नहीं कर सकते, तब आपको एक प्रॉपर एंट्री एग्जाम होता है, उस एग्जाम में पार करके अंदर जाना होगा। तो ये हो गया उसका तत्व, वहां पहुंचने का ये डेफिनेशन है, ये मार्ग है। तो हर तत्व का अपना एक रोल है। तो अगर आपको वो आउटपुट चाहिए तो उस तत्व से चलना पड़ेगा। हाँ? जैसे भागवतम में भी हमने पढ़ा कि ईश्वर भी 3 स्वरूप में, आप इनको 3 फीचर्स में जान सकते, जबकि वो ईश्वर तत्व है, लेकिन 3 अलग अलग फीचर्स में है। वदंती तत्तत्व विदस तत्व ज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये 3 जो है साक्षात्कार के स्वरूप हैं। तो ब्रह्म जो है निराकार रूप है। जैसे आप दूर से पेड़ दिखते तो हरा हरा दिखता है, पहाड़ और पेड़ एक जैसा दिखता है। नजदीक जाके देखते तो पेड़ भी है। अब पेड़ के अंदर जाके देखते तो हरा तोता भी है, जो दूर से सब ग्रीन एक साथ दिख रहा था, तो अंदर में आपको वैरायटी भी दिखता है। तो वैसे ईश्वर तत्व में तीनों आ जाएंगे, समझे, लेकिन रेसिप्रोकेशन तत्व में तीनों अलग भी हो जाएंगे। तो कौन से तत्व यानी कौन से डेफिनेशन से आप देख रहे हो, मुझे ईश्वर की आराधना करनी है, तो फिर आप ब्रह्म भी कर सकते हो, परमात्मा भी कर सकते हो, भगवान स्वरूप में भी कर सकते हो। लेकिन जब आपको भक्ति करना है तो आप ब्रह्म स्वरूप में नहीं कर सकते। वो निराकारवादी, वहां व्यक्ति विशेष है ही नहीं। तो बिकॉज भक्ति का मतलब आपको व्यक्ति विशेष में समर्पण करना है। तो जो ही आप भक्ति बोलोगे मैं भक्ति कर रहा हूं, इसका मतलब है कि आप पुरुष विशेष में, भगवान स्वरूप में आप बात कर रहे हो। कई बार जो अव्यक्तवादी है वो बोलते हम भी भक्त है, बोला ना, आप ज्ञानी हो। भक्ति का टिंज हो सकता है पर भक्ति नहीं। तो इसको तत्व में डिवाइड करना पड़ेगा। जब एनालिसिस होता है तो तत्वों में उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, ताकि हम भटके ना, नहीं तो गलत जगह को हम गलत को सही समझ के काम करते रहेंगे। तो इसको कहते हैं डेफिनेशन। तत्व हर चीज का एक मूल तत्व होता है, ठीक है। हरे कृष्णा। माता जी, आपको तत्व में और तत्व भ्रमित तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं प्रभु, अभी मैं ये रिकॉर्डिंग फिर से सुनूंगी और फिर और अच्छे से समझने का प्रयास करूंगी। ये देखिए, ये जो संदर्भ होते हैं, ये जो तत्व संदर्भ है, तो इसमें ना प्रमाण खंड है। तो अलग अलग जो है क्या क्या, अल्टीमेट वननेस, माया क्या है, ये सब डेफिनेशन दिए हुए। तो जैसे माया का मतलब क्या है, वो एनर्जी जो आपको इल्यूजन में डाले, सिंपल। अब कभी कभी कोई हमको कोई समझो सुंदर लड़की दिखे तो अरे ये माया है, वो लड़की है टेक्निकली, लेकिन रिलेटिवली क्योंकि वो इल्यूजन में डाल सकता है सामने वाले को, तो वो माया है। तो माया भी है, वो लड़की भी है। अब किस एंगल से आप देखते हो वो तत्व आपको दिखाई देता है। तो आपका जिस तत्व से दिखाई देता है वो आपका तत्व दर्शन है, और आपका जो दर्शन है उस हिसाब से आपको रेसिप्रोकेशन आएगा। आप उसको करुणा से देखो कि अरे ये जीव है, इसका उद्धार करना चाहिए, तो आप उसको हरि नाम दोगे। आप देखोगे अरे ये अच्छा है माता जी, रोटी बनाओ, मैंने बहुत दिन से रोटी नहीं खाया, भाई रोटी बनाने वाला मशीन मेकर लगेगा रोटी बना के दो। हाँ, किसी को अरे मेरी बेटी है, अरे जो राजा है उसको लगे मेरी प्रजा है, हाँ बेटी तुम्हें सब है ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं,
बेसिकली है वो एक, जो टाइगर है वो तो बोलेगा महाप्रसाद गोविंद माता जी जल्दी आइए। तो ऑब्जेक्ट एक है और आपका दर्शन शास्त्र और आप उसको किस तत्व से देखते हो वो इंपॉर्टेंट है। तो ये अलग ही तत्व दर्शन का साइज, ये क्या कहते हैं उसको, वर्ल्ड है जो दर्शन शास्त्रों में पढ़ाया जाता है, इसलिए षड दर्शन उसमें प्रमुख है और इसलिए सारे तत्व मालूम होना जरूरी है। हरे कृष्ण। यस, नीलाचल माता जी ने बहुत पहले हाथ ऊपर किया था। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस। कभी कभी सुनते हैं कि यमराज जब भी किसी प्राणी को ले जाते हैं, किसी जीव को ले जाते हैं, तो बोलते हैं कि अरे नहीं वो तो भूल कर दिया, ऐसे होता है कि, और वो तो क्या कर दिया, भूल कर दिए हैं कि इसको हाँ, लेना था लेकिन उसको। हाँ 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 यस होता है। वो क्या होता है, देखिए आपको बता रहा हूँ। यमदूत जो है ना, यमदूत कौन होते हैं, जिनको 1000 साल उनके पितर, उनके जो परंपरा में उनके पैदाइशी जो घर वाले थे उन्होंने पिंडदान अगर नहीं किया, हाँ माँ बाप का पिंडदान नहीं किया, उसके बाद उसके बच्चों ने नहीं किया, तो ये लोग यमदूत बन जाते हैं। जिन्होंने नहीं किया वो भी यमदूत बनने आ जाते हैं, और जो नहीं हुआ था वो यमदूत बनता है 1000 साल। उसके बाद उसको छुट्टी दिया जाता है दंड के रूप में कि तुम्हारा जो है रिश्तेदारों ने पिंडदान नहीं किया, इसका मतलब तुमने वैदिक धर्म, मनुष्य जन्म लेके वैदिक धर्म पालन नहीं किया। तो वह क्या होता है, वो बेचारे ऐसे एक तो परेशान रहते हैं, उनको नौकरी करना पड़ता है जबरदस्ती। यम कितना खाएगा ना यमपुरी में मार, बोलते हैं ठीक है महाराज बोलो ठीक है, लोगों को मार मार के लाओ। ठीक है सर, उनका काम है लेके आना, हवलदार टाइप काम है उनका, बॉस का काम नहीं है। एनालिसिस करना उनका काम नहीं है, तो उनको देते हैं देखो ये है, इस गांव में है, इधर है, जाओ। अब वो क्या है कि देखो, टू एयर इज ह्यूमन। मनुष्य जो है गलती कर सकता है। बेचारे ये जो ऐसे नहीं कि यमदूत परफेक्ट होते हैं, कभी कभी किसी और को उठा के ले आते हैं, तो बाद में ले आते हैं तो ऐसे नहीं, बीच में एक और चेकर होता है, अरे ये नहीं था वो, अरे तो कौन था, अरे वो साइड में जो मुच्छड़ था उसको ले आना था, वो सॉरी रुक। वो लेते उसको वापिस उसमें घुसेड़ देते, छोड़ देते, वापिस वो शरीर पकड़ लेता है, जो है जीव वो शरीर पकड़ लेता है, दूसरे को उठा के ले जाते हैं, तो ऐसा होता है। एंड अनदर थिंग, एक और क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि ये मटेरियल वर्ल्ड इज 3 डायमेंशनल, लेकिन भगवान 4th डायमेंशनल में है, तो आप उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअली देखिए, ये मॉडर्न साइंस का जो स्टडी एंगल है ना, वो क्या करते हैं, ये जिनको पता नहीं उनको बताता हूँ। जैसे अभी क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, सबको समझेगा भी नहीं, तो देखो मैं बता रहा हूँ। तो जो 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन होता है ना, ये ऐसा होता है। ये देखिए, अगर ये आप में से जो जानते हैं, ये जो नोटबुक है ये ऐसे लाइन में स्ट्रेट है, तो मैं यहाँ कोई लाइन बनाऊँ ऐसा, इधर ऊपर लाइन बनाया मैंने पेंसिल से। अब यहाँ से मैं तो ऊपर से देख रहा हूँ ना, तो ऊपर से एक लाइन है और नोटबुक है, लेकिन जो चीटी चल रही है ना यहाँ से, तो उसके लाइन में दीवार दिखता है, क्योंकि वो 2D में जीती है, वो लाइन दिखता है तो यहाँ से जाएगी, तो फिर यहाँ से आएगी। वैसे ही 3D में क्या होता है, आपको एक्चुअल दीवार दिखता है, ये मेरा रूम का दीवार है, तो मैं इसको पार नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब आप उसको 4th डायमेंशन से देखोगे, यानी काल को भी ऐड कर लोगे, तो वो ये जानते हैं कि अगर ये डायमेंशन में आ जाएगा तो पार कर लेगा। तो जब आप काल आपके जितना कंट्रोल में रहेगा, उतना आप मैटर को बाईपास कर सकते हैं। तो जैसे इस दीवार को पास भी कर सकते हैं, जो सूक्ष्म शरीर वाले हैं, जिनका सटल बॉडी में घूमते हैं, या योगी लोग होते हैं, वो पार कर देते हैं। तो वो क्यों पार कर लेते हैं, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो हमारे मोबाइल में आते हैं, तो ये दीवार को पार करके तो आ रहे हैं। तो वो ऐसा है कि जितना टाइम का इफेक्ट उस चीज पे कम है, उतना वो डायमेंशन बढ़ते जाता है। लेकिन मैथ्स का जो XYZ एक्सिस वाला होता है, ऐसा होता है ना, लाइक ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, और एक ऐसा एक्सिस है, तो XYZ बोलते हैं उसको। तो ये लोग XY इनका अपना कैलकुलेशन है, तो इसमें टाइम को वो 4th डायमेंशन हम लोग मानते हैं। और इसके ऊपर जो है ना, फिर भगवान जो है वो काल स्वयं है, तो इसलिए भगवान कुछ भी कर सकते, कभी भी कर सकते हैं। लाइक ऐसे लीला आता है कि भगवान वृंदावन में जब ब्रज भूमि में प्रसाद लेते हैं, तो बीच में अचानक से अपने बच्चों के साथ तो उधर पहुंच जाते थे पंढरपुर। तो पंढरपुर में एक जगह है गोपालपुर करके, वहां भगवान का बच्चों के साथ प्रिंट्स है, पाँव के, लोटस फीट के।
क्योंकि बांसुरी बजाते थे और नारद मुनि आके वहां नाचते थे और बच्चे खाते थे। वहां हर पत्थर में भगवान के चरण चिन्ह है। गोपालपुर में आप जाइएगा तो वहां भगवान के पांव के चिन्ह है, उनके लाठी का चिन्ह है। तो क्वेश्चन ये आता था कि भगवान उधर मथुरा से वृंदावन इधर कैसे आते थे? तो देखिए ऐसा है, ये भी समझाना होगा। चलिए आप लोग पूछ रहे तो बता देते हैं, मेरे बुक के पन्ने फाड़ने पड़ेंगे उसके लिए। अब ये देखिए, ये पेपर है, ठीक है। अब ये पेपर स्ट्रेट है, मुझे ये पॉइंट से ये पॉइंट में समझो जाने के लिए 5 घंटा लगता है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास टाइम फैक्टर है पावर में तो मैं इसको स्पेस टाइम 1 कर दूंगा और ये देखिए दोनों को जोड़ दिया। ये दूर केवल काल से है और काल का शक्ति आपको जितना देना है उतना ही दिया गया है। जैसे उदाहरण के लिए इस शरीर से मैं चांद में जाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन मन से मैं अभी पहुंच जाऊंगा। तो मन जो है उधर काल डिफरेंस है, शरीर का काल एलिमेंट्स है ना, तो इसके टाइमर अलग है, इसका टाइमर अलग है अंदर का। तो भगवान कुछ भी कहीं भी जोड़ सकते हैं। ऐसा आप कुछ भी कहीं भी दूर करते हो, नजदीक है, इसको फाड़ के अलग कर देंगे ऐसा करके। तो और भगवान कहा क्या कर सकते हैं, टाइम में ट्विस्ट कर सकते हैं जो आपको दिखेगा नहीं। आपको तो 2D, आपको जैसे इसको 2D दिख रहा है, आपको 3D दिखेगा। तो इसलिए भगवान के लिए कुछ भी पॉसिबल है जो हम ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है। ह्यूमंस के लिए तब पॉसिबल होगा जब भगवान अपना वो पार्ट हमें देंगे, यानी किसी जीव को एम्पावर कर सकते हैं। जैसे मार्कंडेय ऋषि 7 कल्प तक जी लिए, हम लोग नहीं जी पाएंगे, तो भगवान ने ब्लेसिंग दिया, वो जी लिए। तो वैसा है। ठीक है, थैंक यू। अरे ये ज्यादा टेक्निकल होगा तो टेंशन नहीं लीजिए। यस दीपक जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरे को ये पूछना था कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि प्रभुपाद की बात करते हैं, इस्कॉन की बात करते हैं, सारी चीजें सेम करते हैं, बट उन्हें ऋत्विक्स कहते हैं क्योंकि वो अपना एक ग्रुप शुरू कर लेते हैं। तो वो ऋत्विक्स कौन है? नहीं ग्रुप, पहले हम ग्रुप वर्ड लेंगे और ऋत्विक अलग लेंगे, ठीक है। ग्रुप कहीं भी हो सकता है। जैसे 2 भक्त प्रचार कर रहे हैं, दोनों एक ही फिलॉसफी प्रचार करते हैं, लेकिन दोनों का अपना अपना केंद्र होता है कि मेरे अंदर ये 4-5 भक्त है जो मेरे यहाँ आके सुनते हैं, आपके वहां कोई 4-5 भक्त है जो आपके यहाँ सुनते हैं। तो ये ओके, ये अप्रिशिएटेड है, क्योंकि जितने ज्यादा भक्त होंगे उतने ज्यादा प्रचार केंद्र होंगे, ये अच्छा चीज है, ये प्रभुपाद भी अप्रिशिएट करते हैं। ऋत्विक का मतलब क्या? आप ऋत्विक का तत्व समझिए, आज तत्व पे ही बात किया जाएगा। ऋत्विक का वर्ड का तत्वतः मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन हु इज प्रॉक्सी फॉर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। प्रॉक्सी समझते हो? यानी जो सर्वर में हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं ना, तो एक होता है ओरिजिनल डेटाबेस, एक होता है प्रॉक्सी डेटाबेस। यानी वो इफेक्ट देता है ओरिजिनल का, लेकिन रहता नहीं है ओरिजिनल में। तो प्रॉक्सी मतलब जैसे हम लोग स्कूल में प्रॉक्सी मारते थे ना, वो रोल नंबर 5 यस मैम, जबकि वो बाहर जाके क्रिकेट खेल रहा है, तो उसका दोस्त भी बोलता है यस मैम उसी की आवाज में, तो इसको बोलते हैं प्रॉक्सी। प्रॉक्सी मार बोलते हैं, तू मेरा प्रॉक्सी मार देना। तो ये होता है प्रॉक्सी। तो तत्वतः ऋत्विक का मतलब है जो भगवान, जो किसी का काम है लेकिन वो उसे नियुक्त किया गया है, क्योंकि फिजिकली ये व्यक्ति नहीं जा सकता। कभी कभी होता है कि हम लोग किसी काम के लिए जा रहे हैं, समझो सिक्योरिटी गार्ड में कोई आदमी काम कर रहा है लेकिन वो बीमार है, लेकिन उसका मालिक बोला नहीं यार कुछ भी करके आज एक दिन वहां रहो, कोई चाहिए, तुम्हारा बेटा भेज दो। तो बोलता है ठीक है मेरे बेटे को भेज दो, चलेगा ना साहब? बोले हाँ चलेगा, जाओ उसको भेज दो, दुकान के सामने बैठा रहना चाहिए कोई, तो ठीक है ठीक है। तो उसको बेटे को वो कपड़ा दे देते हैं और बैठा रहता है, जबकि वो बेटे का पगार ऑन पेरोल नहीं रहता, जबकि उसका कोई लेना था ना, वो बापू के प्लेजर के लिए बैठा है कि मेरे पिताजी बीमार है, उनका नौकरी है, एक दिन बैठना है, बापू ने बोला तो वहां बैठा रहता है। तो वो एक्चुअली गार्ड है भी और नहीं भी। वो गार्ड इसलिए है क्योंकि दोनों की सम्मति है। तो आज वो गार्ड का रोल प्ले करेगा, लेकिन वो टेक्निकली ना पेरोल पे गार्ड है, ना उसको कोई बीमा मिलेगा, ना इंश्योरेंस मिलेगा, ना कुछ, वो केवल एक प्रॉक्सी है। तो वैसे ही आप ये देखते हैं कि हर सिचुएशन में से एक प्रॉक्सी होता है, जहां जरूरत नहीं वहां आपको रखना पड़ता है। अब जैसे टीचर्स डे होता है देखो स्कूल में, तो टीचर डे के दिन 5 सितंबर को एक्चुअली वो 10th क्लास के बच्चे टीचर बन जाते हैं। अब वो टीचर तो बन जाते हैं लेकिन वो टीचर नहीं होते, वो पढ़ा देते हैं जो भी थोड़ा बहुत, वो हाँ 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 वेरी गुड उनको अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन दूसरे दिन ओरिजिनल टीचर आके वही चीज अच्छे से पढ़ा के जाते हैं, लेकिन वो टीचर का रोल प्ले करने को मिलता है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। अब वो अंदर से समझेगा कि मैं ही टीचर हूं,
उस दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन उस दिन के बाहर वो बोले कि आप वहीं हो तो भी तो गलत है। तो प्रभुपाद जब वेस्ट में गए थे तो प्रभुपाद बाद में लास्ट में वो इतना ट्रैवल नहीं कर पाते थे, कहाँ कहाँ जाएंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने जितने भी गुरुकुल खोले हैं, हमारे सारे गुरुकुल के डिवोटीज जितने भी है, सबने सब गुरुकुल नहीं गए हैं, और मैं खुद भी एक गुरुकुल अभी तक नहीं गया हूँ। एक है जो गुरुकुल अभी तक मैं भी नहीं गया हूँ बच्चे हैं वहां पे पढ़ रहे हैं, अच्छे समय हो रहा है, मैं खुद नहीं वहां पहुंचा, अभी टाइम नहीं है, पहुंचना है, लेकिन समय और आई एम नॉट देयर। तो ऐसा है, अभी बहुत सारे लैंड्स मिल रहे हैं, तो मेरे को देखने का समय नहीं, मैं 2-2 डिवोटीज को भेज, जाओ देख के आओ, ये पैरामीटर्स हैं क्या, देख के आओ, ये रहने का जगह ये वो है क्या, पानी वानी। तो क्वेश्चन क्या है कि एज ए ह्यूमन थिंग्स आर नॉट पॉसिबल ऑलवेज, लेकिन नेचुरल है, वो आदमी लैंड देगा तो किसी और को नहीं देगा, बोलेगा नहीं आपके जो मेन है उनको हमसे बात करना है। तो फिर प्रॉब्लम है कि एटलीस्ट उसने देख के है, लेकिन बात तो हमें करना है, तो उसका इनपुट लेके ही मुझे बात करना पड़ेगा। तो नेचुरल नहीं तो लैंड क्यों कोई देगा आपको, जो मेन आदमी से बात ही नहीं होगा तो आप लैंड क्यों देंगे। तो उसका भी बात सही है। एट द सेम टाइम फिजिकल इनकेपेबिलिटी है, इकोनॉमिकल इनकेपेबिलिटी, हर बार मैं फ्लाइट लेके थोड़ी उड़ सकता हूँ, यहाँ ट्रेन से जाओ तो 2-2 दिन लग जाते हैं, टिकट भी नहीं मिलता है। तो वो सारे चैलेंजेस फैक्टर्स, हेल्थ को लेके चलो, फिर आप ऑनलाइन क्लासेस देने, तो सब बैलेंस मिला के एक डिसीजन लेना होता है। तो प्रभुपाद ने क्या किया, कमिंग बैक टू प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद वाज अ विजनरी प्रभुपाद बहुत उदार दिल के थे। उन्होंने तो इन फॉरेन डिवोटीज को, जिन्होंने अभी 1 साल नहीं हुआ है, उनको भी संन्यास दे दिया, जो डेडिकेटेड थे, कमिटेड थे। 2 साल 3 साल में उनको संन्यास देके उनको प्रीचिंग का अथॉरिटी दिया। अभी तो आप किसी को भी संन्यास नहीं दे सकते, तभी उन्होंने दिया क्योंकि मूवमेंट का जरूरत था। वो देख रहे थे कि वेस्टर्नर्स अज्ञान में डूब रहे हैं, तो उन्होंने उन्हीं को संन्यास देके आगे उन्हीं के लोगों को प्रीच करवाया। वो लोग भी बहुत जोश में प्रीच किए, कुछ लोग संन्यास ऑर्डर में रह पाए, कुछ लोग नहीं रह पाए। हमको ये नहीं देखना कि वो गिर गया, हमको ये देखना है कि उन्होंने इतना सेवा किया। हाँ, मध्य संप्रदाय के एक शिष्य ने उनके आचार्य को पूछा कि महाराज ये इस्कॉन में सन्यासी का फॉल डाउन हो जाता है, तो बोले जो पंछी उड़ता है वही गिरता है, जो नीचे रेंगता है वो नहीं गिरता है। बोले तुम लोग यही मठा में बैठे रहते हो, वो लोग रिस्क लेके प्रचार करते रहता है, रिस्क लेगा तो एक्सीडेंट होगा, जो गाड़ी चलाएगा वही ना उसका ना एक्सीडेंट होगा, जो घर पे बैठा उसका एक्सीडेंट थोड़ी होगा। तो बोले इसलिए दे आर वर्शिपेबल, ऐसे उन्होंने कहा। तो इसलिए कोई भी भक्त है अगर उन्हें प्रभुपाद का सेवा किया है तो दे आर रिस्पेक्टेबल। ठीक है, मैनेजर लोग कहाँ फिट होते हो देखा जाएगा एक बार, बट दे आर वर्शिपेबल फॉर देयर कमिटमेंट एंड सर्विस फॉर व्हाटएवर दे हैव डन। अब क्या है, ऋत्विक जो है ये दीपक है ना, बदमाश है, मेरे से कुछ ना बकवा लेता है। तो ऋत्विक जो है ये कंसेप्ट है, तो तुझे ना मैं अगली बार तेरे घर पे वापिस आके खाऊंगा, वसूल करूंगा मैं पैसे। मोस्ट वेलकम प्रभु जी। तो आप लोगों को बता दूं, दीपक प्रभु की जो सिस्टर है, उन्होंने इतने आइटम्स बना के दिए, उसके ऊपर भी विकास प्रभु और एक माता जी हैं, रेशमा माता जी, उन्होंने बहुत कुछ लाके, इतना सारा आइटम हो गया था एकादशी का। अच्छा है, दिल्ली में स्वागत किया है, राजधानी है, सल्तनत है। तो वहां पे ये दिल्ली वाले क्वेश्चन पूछ के ना येड़ा बनाते हैं मेरे को, अब ये आंसर में कभी देना नहीं चाहते थे, इसलिए लड़ाई हो जाता है। सुनो, लेकिन फिर भी सुनो, तत्व सुनो, आज तत्व की बात होगी। तो इसलिए मैंने, हरे कृष्ण तो, प्रभु जी, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ प्रभु जी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो तत्वतः जो प्रभुपाद थे, उन्होंने देखा कि मैं सब जगह नहीं जा सकता, लोगों को दीक्षा देना है। तो कई बार प्रभुपाद लेटर से भी दे देते थे कि नाउ योर नेम विल बी सो एंड सो, लेटर पहुंच जाता था। तभी के टाइम लेटर्स का था, मेल वेल नहीं थे, और लैंडलाइन वगैरह में कहीं फोन आ गया तो आ गया, ऐसा वाला था। अब दूसरा बात क्या था, अब कहीं पे मासेस में लोग दीक्षा लेना चाहते, 15, 20, 25 लोग क्वालिफाइड, सबका लेटर लिखना मुश्किल था। तो प्रभुपाद क्या करते थे, वहां पे कुछ ऐसे 11 डिवोटीज को नियुक्त कर दिया कि जहां जहां जाके वो मेरे बिहाफ में दीक्षा दे सकते हैं। तो उन्होंने दीक्षा दिया, तो दे बिकेम प्रॉपर्ट डिसेबल्स, नॉट जो जिन्होंने दिया उनके नहीं हुए। वो ऋत्विक का काम होता करके निकल जाना। अब क्या हुआ, जब प्रभुपाद चले गए, प्रभुपाद अपने धरती के लीला को एक्सटर्नली समाप्त किए। लीला तो प्रभुपाद के ग्रंथों से चलते ही रहेगा, प्रभुपाद हमेशा यहाँ रहेंगे, 10,000 साल तक हमको गाइड करते रहेंगे, और उसके बाद घूर करेगा। प्रभुपाद बहुत सारे लोगों को बैक टू वर्ल्ड लेके जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जो थे, इन्होंने जो है जिनको नियुक्त किया, तो प्रभुपाद के जाने के बाद एक वैक्यूम बन गया कि होगा क्या, अगला आचार्य कौन होगा, क्या होगा। तो नेचुरली जो स्पिरिचुअली कुछ लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हमको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे और भी गुरुज बने और वो दीक्षा दे। तो ऐसा एक सिस्टम बनाया गया कि बहुत सारे लोग थे जो सन्यासी लेवल पे, उनको गुरु बना दिया गया और वो लोग आगे दीक्षा दे सकते थे।
और उन्होंने अपना रोल प्ले किया, उसमें कुछ टिके कुछ नहीं भी टिके, वो इतिहास है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने प्रचार किया और ये सब कर दिया, तो उनमें अच्छा प्रचार किया सभी भक्तों ने, बहुत अच्छा से ये उसको इतना बड़ा जिम्मेदारी प्रभुपाद जी, मतलब प्रभुपाद 11 साल ही धरती पे थे, उसमें से वो भक्त लोग कितने साल प्रभुपाद के साथ थे, कहाँ सेवा किया, फिर शास्त्रों को समझना और वेस्टर्नर होके इंडियन क्राउड को आके एड्रेस करना, ये एक अलग ही चैलेंज था। मैनेजरियली इस्कॉन बॉडी है, लीगल पेपर्स ठीक से है नहीं है, इधर से स्मार्ट लोग अटैक कर रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, वेस्टर्न आइडियोलॉजी से अटैक कर रहे हैं। और प्रभुपाद ने ऐसे रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट्स कर दिए थे, जैसे मून लैंडिंग का ये वो सारा ऐसी चीज बता दिए थे कि मतलब इन लोगों को सब जगह से प्रेशर आया था। उसमें जो कोलैप्स हो गए वो भी भक्त हैं, जो नहीं कोलैप्स हुए बचे हैं वो भी भक्त हैं। प्रभुपाद दोनों को प्रेम करते हैं, प्रभुपाद के लिए दोनों उतने ही प्रिय हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, लेकिन इन लोगों ने दीक्षा दिया, तो एक्चुअली प्रभुपाद कब तक गुरु हैं, दीक्षा गुरु बनेंगे जब तक वो वहां थे और उन्होंने एक बंदे को प्रॉक्सी दिया कि आप करो उधर तक। लेकिन टेक्निकली एक बार प्रभुपाद नहीं है तो टेक्निकली नहीं मतलब फिजिकली नहीं है। वैसे प्रभुपाद अपने टीचिंग्स में हमेशा है और प्रभुपाद का ब्लेसिंग हमें इटर्नल है, तो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हो गया कि जो गुरुज भी जो है वो कुछ अनवांटेड बिहेवियर्स में चले गए थे, कुछ और कुछ जो है टिक गए थे। तो जो कुछ जो टिक गए थे उनको बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर था, तो उनको कुछ डिसीजंस पॉलिटिकली लेने पड़े। तो वहां कुछ डिसाइपल्स नाराज हो गए कि ऐसे कैसे मेरे गुरुजी पॉलिटिकल। कई बार होता है, मैं गुरुकुल में भी कुछ डिसीजन लेता हूँ, काफी डिवोशनली लेता हूँ, लेकिन काफी चीजें मुझे बहुत ही डिप्लोमेटिकली और दूर से सोचना पड़ता है कि यहाँ फंस सकता है मामला, तो सोच के लेना पड़ता है। फिर दिया है भगवान ने अक्ल तो सोचेंगे, नहीं दिया होता तो फिर गुरुकुल ही नहीं बनता। तो हर चीज के पीछे एक पॉलिटिकल एंगल भी रखना चाहिए फॉर सिक्योरिटी, नॉट टू प्ले पॉलिटिक्स। तो कई बार लोग क्या करते हैं, हाँ ये पॉलिटिकल है करके बोल देते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि उसके पीछे भी प्रोटेक्शन और डिवोशनल एटीट्यूड है। तो उन्होंने जो उन्होंने कुछ डिवोशनल और कुछ पॉलिटिकल मूव्स किए भी होंगे, तो उसके वजह से कुछ लोग नाराज हो गए जो भी पावरफुल थे, बहुत बड़े प्रीचर्स थे। तो उन्होंने अपना अलग अलग सिस्टम बना लिया। अब सिस्टम बना लिया लेकिन लोग दीक्षा मांगते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि नहीं ये प्रभुपाद का जो ऋत्विक सिस्टम है यही हाईएस्ट है। तो उन्होंने अपना उसमें ठाम बना लिया कि प्रभुपाद की सिवा हमको और किसी का जरूरत नहीं है। तो ये सिस्टम तो बना लिया अपने बचाव के लिए, लेकिन हार्ट ऑफ हार्ट्स में आज तक वो कभी ये कबूल नहीं करते। मैंने एक बहुत हार्डकोर ऋत्विक प्रभु जी थे, उनको प्रॉपर डिसाइपल थे, उनको भी मैंने 6 घंटा डिबेट करके हरा दिया। 6 घंटा डिबेट चला हमारा, और मैं उनको लॉजिकली प्रूव कर दिया कि कैसे जो व्यक्ति दीक्षा देता है वो पर्सनल होना चाहिए। ठीक है, वो वहां नहीं पहुंच पाए तो भी उसका जो दूत है वो उसको पर्सनली देना चाहिए, या उसको लेटर के माध्यम से डायरेक्ट उसका कॉन्टेक्ट से जाना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे जो भक्त है उनकी परंपरा से आपको जुड़ना है तो आप किसी भक्त से, अभी आज गौड़ीय वैष्णव को देख लो, गौड़ीय भक्त जो है, बाकी हमारी परंपरा में और जो गौड़ीय वैष्णव है तो ये लोग अभी भी दीक्षा देते हैं। ये थोड़ी बोलते कि आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य हो, नहीं, वो अपना दीक्षा देते हैं। तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, आप एक अच्छे गुरु बनिए और लोगों को डिसाइपल बनाइए। अब ऋत्विक जो है इनका ये सोच होता है, जो ग्रुप है जो ऋत्विक को डाई हार्ड सपोर्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि प्रभुपाद को हम लेके चल रहे हैं। तो बात सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनेजर अगर वो फिट नहीं हो रहा, उनको भक्ति करना भी है, तो प्रभुपाद कहीं दूर नहीं गए हैं, प्रभुपाद यही है, तो प्रभुपाद का ब्लेसिंग लेके वो काम कर सकते हैं। एंड प्रभुपाद भी क्योंकि वो ये चीज समझते हैं तो वो इनको शेल्टर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो वैष्णविज्म और पर्सनलिज्म ही प्रमोट करेंगे। सो अ पर्सनल गुरु इज ऑलवेज पावरफुल देन अ सिस्टम। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि एक व्यक्ति बहुत बड़ा काम कर सकता है, सिस्टम जो है वो एक बार इम्पर्सनल हो जाता है। ठीक है, तो वो ये बोल देना कि मैं प्रभुपाद का शिष्य हूँ, ये भी गलत है, क्योंकि प्रभुपाद ने आपको स्वीकार किया कि नहीं तो पर्सनली नहीं बोला। और प्रभुपाद ने जो 11 ऋत्विक अपॉइंट किए थे उसमें से आप तो थे नहीं, तो आपने कैसे दे दिया? प्रभुपाद ने 11 अपॉइंट किए थे, वो 11 नीचे आके दे दे मैं मान लूंगा, लेकिन वो 11 छोड़ के आप दे रहे हो, तो आपको किसने अपॉइंट किया? तो आप अपने बचाव के लिए एक सिस्टम को ले रहे हो, वो ठीक है। अगर आपको किसी डर लग रहा है, बचाने के लिए अपने आप को ले रहे हो, तो उधर तक हम आपको रक्षा के दृष्टिकोण से हम मान लेंगे, नीति के दृष्टि से। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन रख सकते हैं आप कि हाँ ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं। आप अपने में किसी क्वालिफाइड बंदे को, जो आपको ऋत्विक दे रहा है दीक्षा, तो अगर वो क्वालिफाइड है तो उसी को गुरु बना लो। जो व्यक्ति आपको ऋत्विक दे सकता है तो उसको बोलो ना भाई आप तो परंपरा में हो ना, तो आप गुरु बनो। वो गुरु नहीं बनना चाहते क्योंकि उन्होंने कुछ कांड किया रहता है, उनको मालूम है गुरु बनूंगा तो इतना कर्मा लेना पड़ेगा, मेरा ही फॉल डाउन हो जाएगा, जो मैंने दूसरों का हंसा है मेरा हंसा होगा। तो इसलिए गुरु बनना भी खाने का काम नहीं है, गुरु बनना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
जिसमें आपको शिष्यों का कर्म लेना पड़ता है, दया चाहिए वहां, जिसमें आपको शिष्यों को डेवलप करना है, उनको टीचिंग्स देना, उनको शिक्षाएं देनी है, उनको ट्रेनिंग देना है। ये नहीं कि सिर्फ दीक्षा दे दिया, शिक्षा पहले शिक्षा आता है, दीक्षा बाद में आता है। आजकल क्या हो गया, लोग भीड़ बढ़ाने के लिए पहले दीक्षा दे देते हैं और शिक्षा बाद में करवाते, गलत है। पहले शिष्य है तो उसका शिक्षा होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, उसका प्रॉपर मैनरिज्म होना चाहिए, अब वो समर्पण करेगा तब उसको दीक्षा देना चाहिए। आजकल क्या हो गया कि मेरे गुरुजी के ज्यादा चेले, तो लोग भी कहाँ दीक्षा ले रहे हैं, जहां ज्यादा लोग देख रहे हैं तो वहां ले रहे हैं, क्योंकि उनको माइनॉरिटी फीलिंग नहीं आना चाहिए। तो ये सब बकवास है। आपके गुरु जो है, आपको फेथ होना चाहिए कि मेरे गुरु मेरे को डिलीवर कर देंगे, बस दैट्स इट। पर हमको ये भी याद रखना, प्रभुपाद के परंपरा में है, तो मेरे गुरु प्रभुपाद से अलग नहीं है, ठीक है। तो परंपरा में होना चाहिए। व्यक्ति से आप लीजिए, क्योंकि मैं आपका यही कहूंगा, अगर प्रभुपाद ने एक भी ऐसा शिष्य नहीं तैयार किया जो प्योर है, जो गुरु के लायक है, तो कहीं ना कहीं फिर आप प्रभुपाद क्यों गलती गिना रहे हो। प्रभुपाद एक्चुअली, और अगर आपको लग रहा है ये गुरु गलत है, तो जो आपको योग्य लग रहा है इतने सारे शिष्य, उनसे ले लो। आपको मना किसने किया। आप उनको बोलो कि नहीं प्रभु आप दीजिए मुझे दीक्षा, भले ही आप ऐसे हैं, आप भले बड़े पोस्ट पे नहीं, परंतु आप बहुत जेन्युइन है, तो आप उनसे दीक्षा लो, क्या दिक्कत है। लेकिन इम्पर्सनलिज्म, ये बोल देना कि मैं डायरेक्ट प्रभुपाद का शिष्य हूं, तो ये तो ऐसा हो गया ना कि ये तो जैसे कभी कभी शादियों में नहीं जाते हैं, तो किसी एक्टर का शादी होता है, कोई फेमस आदमी का शादी होता है, तो वहां एक लड़की पहुंच जाती है, मैं इसकी पत्नी हूं, ये शादी कैसे कर सकता है। अरे भाई समाज मान्य है, वो खुद उस पंडाल में खड़ा है, तो वो क्या होता है ना, वो बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वैसा आपका भजन जैसे चल रहा है, प्रभुपाद मेरे गुरु हैं। अरे प्रभुपाद ने भलो भलो को रिजेक्ट कर दिया, तो तुम्हें एक्सेप्ट किया है कि रिजेक्ट किया, कैसे पता चलेगा। आज जो तुमको दिलवा रहा है, प्रभुपाद का नाम पे क्यों दिलवा रहा है, खुद उसमें दम नहीं है क्या। इसको हम तो मेरे 10वां एग्जाम्पल में हम ऐसा बोलते हैं, ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भी कहते हैं कि जो बाप है वो बेटा को जन्म देता है, वो ये पहले ही जानता है कि ये भी बाप बनेगा। वो लड़का शादी करके बाप को अपनी पत्नी नहीं देता है, वो ये पहले ही जानता है कि ये भी बाप बनेगा, फिर ये भी बेटा तैयार करेगा तो वो भी बाप बनेगा। तो हर गुरु ये जानता है कि मैंने दीक्षा दिया है, इनको शिष्य बनाया है, इनमें जो क्वालिफाइड होंगे वो अपने आप गुरु बनेंगे। और उन्होंने ऑलरेडी राधा गोविंद महाराज और गौर गोविंद महाराज को तो ओरली बोल दिया था प्रभुपाद ने कि आप जो है आप दोनों दीक्षा दीजिए, गुरु बनिए, लोगों को जोड़िए। इन दोनों को तो वर्बली कहा था। लेकिन क्या होता है कि जब आप सिस्टम से लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप गुरुज को अपॉइंट करते हैं ताकि लोग आपके सिस्टम को चिपके रहें, तो फिर वो फेक गुरुज बन जाते हैं, तो गुरु में भी दम नहीं रहता। तो गुरु जो है ना, वो सिस्टम से आना चाहिए, ना वो डायरेक्ट बाईपास कर देना चाहिए कि ये अब यहाँ का कोई नहीं चाहिए, जो नहीं दिख रहा है उसी को बना दो, टेंशन खत्म ना, ये दोनों भी गलत है। गुरु जो है वो निखर के बाहर आएगा, वो अपने आप आपको दिखेगा कि ये बंदा जो है स्टेबल है, ये बंदा फिलॉसफी जानता है, ये बंदा प्रैक्टिस करता है, ये बंदा का अपना लेवल है। तो वहां लोगों ने बोलना चाहिए कि नहीं प्रभु जी आप दीक्षा दीजिए, भले वो ना दे रहा हो, उसको हाथ जोड़ लो, बोलो मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, सेंटिमेंटली नहीं, प्रॉपर कॉन्शियस स्टेट। और सिस्टम को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को अपॉइंट अपनी तरफ से अथॉरिटी दे देना चाहिए। तब आजकल क्या हो गया है, मेरे एक है व्यक्ति जो संन्यास कमेटी में है, ठीक है, और वो मतलब आप जान दो, आगे का नहीं कहूंगा, पर वो मुझे इतने क्वालिफाइड नहीं लगते, उनका चरित्र भी उतना ठीक नहीं है मेरे को, वो मनी माइंडेड लगते हैं। तो बोलते हैं कि मेरे थ्रू ही जाना होगा, मैं उनको टोन भी बोल दूंगा तो आप नाम समझ जाएगी, टोन नहीं बोलूंगा, मेरे थ्रू ही संन्यास लेना होगा। मैं मनी मन बोला भाई इससे अच्छा आदमी ब्रह्मचारी बना रहेगा, संन्यास कौन लेगा तुम्हारे हाथ से। तो पॉइंट क्या है कि हम आपको ऑथोराइज करेंगे, तो मेरा गुलाम बना रहो। अरे गुलाम बन के तो सन्यासी कैसा है, जो आपका जूता चाट के सन्यास ले लिया तो वो जूता चाटो हो गया, वो तो सन्यास बना ही नहीं। सन्यास का लेवल क्या होता है, सन्यास अरे पूरी दुनिया को वो छोड़ देता है। जिस दिन सन्यास लेते हैं उस दिन आदमी अपना पिंडदान करता है, श्राद्ध करता है अपने हाथों से, अपने आप को छोड़ देता है। तो जो जूता ही चाट के आया है वो क्या श्राद्ध करेगा। तो अगर कहीं ऐसे लाचारी में जीना पड़े तो उससे अच्छा आप सन्यास मत लो। डोंट चीट द सोसाइटी। आपको दीक्षा देने का जिम्मेदारी नहीं हो रहा है, यू कांट इनिशिएट पीपल, देन डोंट इनिशिएट। लेकिन ये बोल देना कि वो प्रभुपाद डायरेक्ट तुम्हारे गुरु हैं, वो प्रभुपाद जो डंडा रखे ना उसे पीटेंगे तुम। कौन बोला, जब प्रभुपाद यहाँ थे
उन्हें दीक्षा दी। प्रभुपाद नहीं है तो ठीक है, अगर आपको कोई गुरु नहीं मिल रहा तो प्रभुपाद की शिक्षाएं आपके लिए शिक्षा गुरु है, और इसमें भी आप डिलीवर हो जाओगे, आप अपने से भी हरिनाम लोगे तो। लेकिन पर्सनल जो समर्पण है, जहां भगवान भी चाहते हैं, उसके लिए आपको एक जगह तो खोजना पड़ेगा। अब वो गुरु ऑथराइज सिस्टम से आता है या अनऑथराइज से आता है, इससे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन एक गुरु होना जीवन में आवश्यक है। तो ये कह देना कि मैं ऋत्विक स्पेशलिस्ट हूं तो भी आप नहीं बचोगे, क्योंकि ये सिस्टम ऋत्विक वर्ड चल जाएगा, ऋत्विक कार्य आज भी चलता है, लेकिन जो इसको फॉर्मलाइज करके ऐसा बना दिया है, सो ये अपने आप में एक फॉल्टी प्रोसीजर है। और ये मैंने अब नाम नहीं लूंगा, जो इसके प्रोमोटर्स हैं उनको भी मैं बात कर चुका हूँ, और करना है कि इसे डिबेट तो ले आओ कल, समझा, भरे पब्लिक में ठोक दूंगा। वो लोग कहते नहीं प्रभुपाद लेटर, अरे प्रभुपाद लेटर छोड़ो, प्रभुपाद ने ग्रंथ लिखे हो क्या किए, एक लेटर से इसको फाड़ दोगे। मेरे गुरु भाई था, वो यही चीज कह रहा था, वो 8 साल 10 साल हो गए एक कोने में छुपा हुआ है ऐसा कि नहीं हम लोग प्रभुपाद जय प्रभुपाद। अरे मैंने बोला तुम्हें प्रभुपाद का नाम पे किया भी क्या है, बस छुप के बस मेल लिखते रहता है, गाली देते रहता है। तो ये मैंने देखा है, ऋतिक लोग का एक ही काम है, जो अच्छा काम करे उसको गाली देते रहते भाई। तो फिर इसमें सीखे क्या? हाँ, तो पॉइंट है कि वैसे तो ये अच्छा कार्य, देखो ग्रुप है तो अच्छा काम होगा, जहां धन है, जहां लोगों की इच्छा है, सद्भावना है, तो काम होगा। परंतु जो शास्त्र युक्त एक सिस्टम है उसको नहीं तोड़ना चाहिए। इससे प्रभुपाद का निंदा होता है कि आप प्रभुपाद जो है, कल को कोई भी बोलेगा अच्छा तो ये तो जीसस जैसा हो गया कि जीसस इज द ओनली वे, नन और फादर जो करे बस जीसस को पकड़े रहो। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, आप एक परंपरा को रिप्रेजेंट करते हो, तो आप भी वैसे बनो, अच्छे गुरु बनो। हाँ, सिस्टम का जूता चाट के मत बनो, आप एक अच्छा गुरु बनो, अब अच्छे से लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपसे दीक्षा लेंगे, तो वो आप गुरु बनो। वो भी एक सेवा है, वो कोई बड़ा मलाई नहीं है। आजकल लोगों लगता है कि हम हमारा जुगाड़ कर लिए हैं, हमारा दोस्ती कर लिए हैं, अब हम जो है गुरु बनेंगे, तो ये भी एक विकेट मेंटेलिटी है। इसका मतलब आप गुरु के लायक हो ही नहीं। गुरु एक कंपैशन वाला सेवा है, बहुत दया वाला सेवा है, इसमें आपको अभिमान होने का बात ही नहीं, इसमें रिस्क है। हाँ, ये बहुत बड़ा सेवा है। गुरु होना मतलब इतने लोगों के उद्धार की जिम्मेदारी लेना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कभी कभी परिस्थितिवश प्रॉब्लम्स आते हैं। मेरे को एक ऋत्विक मिला, दिल्ली एयरपोर्ट पे ही मिला था, हार्डकोर ऋत्विक है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छे हैं प्रभु जी। उनका कपड़ा लत्ता देख के लगा कि रिच मंदिर से आते हैं। मेरा तो सिंपल धोती कुर्ता था, एक स्लीपर था और हाथ में एक छोटा झोला था। उनका झोला भी जो है मेरे सारे कपड़ों से महंगा उनका झोला था। उनका तो अपना ड्रेस भी एकदम मिलाइट था, तो मुझे लगा ही कोई या तो दिल्ली मंदिर से होंगे या किसी बड़े मंदिर से होंगे। उन्होंने मुझे देखा, लेकिन खुद उन्होंने बोला हरे कृष्णा, तो बोला यस, तो हरे कृष्णा। तो बोलते कहाँ से हो, तो मैंने बोला रांची में प्रचार करता हूँ ऐसा ऐसा। ओ वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं बोला प्रभु जी आप? बोले मैं एक बड़े सिटी का नाम लिया, मैं वहां से हूँ। तो मैंने ऐसे देखा, बोला आप उस पार्टी से है? बोले यस मैं उस पार्टी से हूँ। बोला प्रभु जी आप अच्छे डिवोटी है, आपके लीडर भी अच्छे डिवोटी है, लेकिन जो भविष्य में जनरेशन को जो सिस्टम देना है, वो आपका जो टेम्पररी स्टॉप गैप सिचुएशन है वो नहीं चलेगा। बोले नहीं हम भी मानते हैं, वो खुद बोले लेकिन मैनेजरल ये प्रॉब्लम्स है। तो बोला नहीं, आपका बात अपने मैनेजरल इश्यूज हैं तो टेम्पररी आप कर सकते हैं, अल्टीमेटली प्रभुपाद भी इस चीज को समझते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं 4th कैंटो के परपोर्ट में एक वर्स है, उसमें लिखते हैं कि जब आचार्य चले जाते हैं तो बहुत क्राइसिस होता है। तो जब बहुत क्राइसिस होता है तो चीजें हैं टेक्निकली सिस्टम में नहीं रहती, तो वहां आचार्य की कृपा बनी रहती है। आप ये मत सोचिए कि वो आचार्य जो है वो इसको सपोर्ट करेंगे इसको नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अगर वो डामाडोल भी है तो थोड़ा सिस्टम को स्थिति में लाने के लिए उधर तक आचार्य की कृपा रहती है। श्री संप्रदाय में जब रामानुचार्य चले गए तो इतना क्योस हो गया, तो उसमें से एक भक्त है, उसने वायलेंस को यूज करके सब ठीक ठाक किया। तो आचार्य की कृपा बनी रहती है, ऐसा नहीं कि नहीं बनी रहती। लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे भविष्य में जो परंपराएं चलेंगी तो उधर आपको गुरु अपॉइंट करते रहना पड़ेगा। जहां पे जैसे मध्व संप्रदाय में मध्वाचार्य मेन प्रमुख आचार्य हैं, रामानुज संप्रदाय में रामानुचार्य मेन आचार्य, तो वैसे हमारे प्रभुपाद मेन आचार्य बनेंगे और हमारे जो वो रहेंगे और नीचे जितने हैं वो गुरु बनते रहेंगे, दीक्षा देंगे, परंपरा से लोगों को जोड़ेंगे। और भगवान है, उनमें से किसी एक अच्छा आचार्य को भी जन्म देंगे कि जो आचार्य बन के और भी लोग और उद्धार करें। हमारा लास्ट प्रॉफिट नहीं है, हमारा लेटेस्ट प्रॉफिट है। हमारा हर व्यक्ति जो है वो उतना ही पावरफुल है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो मेरा टाइम खा गया पूरा। हरे प्रभु जी।
हरे कृष्णा। दीक्षा तो तू कृष्णा वैसे भी प्रभु नहीं लेगा, बस मेरे नाम पे बिल फाड़ दिया। चलो, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरिंदर माता जी, कल मैं आपको पहला मौका हरे दूंगा कृष्ण। दंडवत प्रणाम। और दीपक तुम हरे कृष्णा प्रभु। से